दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों में मैं कर्म प्रधानता मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस समय इस संबंध में अपने विचारों को प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करने का मन बनाया है। दोस्तों, इसको सुनिए। दोस्तों, इस मनुष्य जीवन में कर्म और भाग्य दोनों ही हमारे जीवन में दोनों का ही बहुत महत्व है और यह एक दूसरे के पूरक है। लेकिन कार्य का महत्व अधिक प्रभावशाली तब होता है जब कर्म की श्रेष्ठता भाग्य को भी बदलने में परम सहायक सिद्ध होती है। तो हम अपने कर्म क्षेत्र के बल से अपने भाग्य के में भी आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि मानव सभी कार्यों को करने का अधिष्ठाता माना गया है। तो हम अच्छे गुणों का विकास कर सकते हैं और जीवन की सही दिशा में सकारात्मकता की ओर अग्रसरित करने के लिए कर्म क्षेत्र की अहम भूमिका हमारे जीवन में होती है। एक बालक होता है दोस्तों, अगर वह बचपन से ही शैशवावस्था से या बाल्यकाल से ही अपने कर्मों के भाव में संलग्न हो जाता है, तो वह अपने जीवन को अपने कर्मों के क्षेत्र से, अपने कर्मों के भाव से, सही कर्मों के सापेक्षता व अपने जीवन को पवित्र बनाता है, सफलता की ऊंची सीढ़ी पर पहुंचता है। तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें तस फल साखा। यानी हमारे अंदर बचपन से ही अगर हमारे संस्कारों में कर्म की प्रधानता समाहित हो जाएगी तो निश्चित ही हम कर्म प्रधानता के मानक बनेंगे। इसीलिए दोस्तों, कर्म करना प्रत्येक प्राणी मात्र का सबसे बड़ा कर्तव्य माना गया है और यश और कीर्ति की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। दोस्तों, यह भाग्य का निर्माता हमारे कर्मों की सार्थकता है। अगर हमारे कर्मों में सार्थकता है तो हम अपने भाग्य को भी उज्जवल बना सकते हैं, यानी सुंदर भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, देश की अस्मिता व तरक्की के लिए कदम से कदम मिलाकर चलते हुए हर क्षेत्र में वो बहुत आयामी कार्यों को किया जा सकता है। हम परिश्रम की बदौलत, कर्मों की बदौलत अनेक प्रकार के सुनियोजित कार्य कर सकते हैं, जो हमारे देश के लिए मानक के रूप में, प्रगति के लिए एक उदाहरण बन के रह सकते हैं। हमारे जीवन में नित्य कर्म, नैतिक कर्म, नियमशील कार्य, किसी मकसद से किया गया कार्य, निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य, प्रारब्ध से सहेजे हुए कार्य, न किए जाने वाले कार्य जिससे किसी को भी आघात पहुंचता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे संस्कारों में कर्म की प्रधानता को सर्वोपरि माना गया है और भारतीय दर्शन में दोस्तों हमें शास्त्रों की मर्यादा, हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, उनके अनुसार हर जगह हमें कर्मों के बारे में, सही कर्मों से जिस प्रकार से अपने कार्य को प्रशस्त करते हैं, अपना जीवन वृत्तांत बनाते हैं, अपने जीवन में सहजता, कर्मों में दोस्तों हमें अनेक प्रकार की विषमताओं, कठिनाइयों, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए हमें हर समय सचेत रहने की ज़रूरत है। संकल्प शक्ति हमारे कर्मों में बल प्रदान करती है।
तो गीता और रामायण में भी दोस्तों कर्म प्रधानता को बल दिया गया है। ये हमारे मेन मुख्य जो हैं ग्रंथ हैं, जो हमारे स्रोत हैं, जिनसे हमको मार्गदर्शन मिलता है, जिनसे हमको अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है, और हर एक मानव के लिए ये जीवन के लिए बहुत ही चरितार्थ है। तो दोस्तों, मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो जन्म से कुछ सोच समझने की अवस्था में पदार्पण करता है और वह अपने कर्म पथ पर चलने लग जाता है। तो मानव अपनी जीविकोपार्जन के लिए किसी अन्य प्राणियों पर आश्रित अपनी सुविधा अनुसार कर्म पथ पर अग्रसर करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है और विधियों द्वारा दूसरे प्राणियों को भी किसी रूप में कार्यों की भूमिका से जोड़ने की कार्य सदियों पूर्व से करते आ रहे हैं। यानी मानव अपने साथ दूसरे प्राणियों को भी कार्य में संगठित करके उससे अपने कार्यों की भूमिका को आगे बढ़ाता है। ये क्षमता मानव जीवन के अंदर है। तो इस प्रकार मानव अन्य प्राणी मात्र के साथ परस्पर सहयोग और एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता के साथ जीवन यापन करता रहता है। आत्मनिर्भर जीवन तभी बनता है जब हम परस्पर एक दूसरे की सहायता करके किसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं और हमारे लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। कार्यों के प्रति हमें निष्ठावान होने की आवश्यकता है और उनके पूर्णता के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा कर्म पथ पर चलते रहने की आवश्यकता है। यानी मन, वचन और वाणी से, कर्म से हम नए कार्यों की विधाओं को अपने अंतःकरण में लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज के प्रतिस्पर्धा के युग में कर्मों का योगदान बहुत ही बढ़ गया है। मानव जीवन बहुत ही विकास की सीढ़ी पर पहुंच चुका है, विकास की देहली पर पहुंच गया है और रोज़ नित्य नए कार्यों को संगति दी जाती है, कार्यों की रचना होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार सभी कार्यों में हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा जो है कर्मों के माध्यम से ही होती है। तभी मानव अपने कर्तव्य पथ को सार्थक बनाने में कामयाब होता है। दोस्तों, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहिं तस फल चाखा। इस जीवन में रामचरितमानस में भी कहा है दोस्तों, इस संसार में अनेक प्रकार के कर्मों का क्षेत्र है। उसमें हम जिस प्रकार के कर्मों को करेंगे वही हमारे जीवन का मानक बनता है और जिस प्रकार के हम कार्य करेंगे उसी प्रकार के फलों का भोग करेंगे। तो दोस्तों, हमारे वेदों में खास तौर से अथर्ववेद में मनुष्य के दाहिने हाथ में कर्म और बाएं हाथ में विजय श्री होती है और हम हाथों के शौर्य से ही अपने कर्म पथ की शुरुआत करते हैं। जब हमारे हाथ कार्य करते हैं, हमारा मन है, हमारा मस्तिष्क जब हमारे हाथों को आज्ञा देता है ये काम करो, तो अगर हमारे पैर में कांटा चुभता है तो जब हमारे मस्तिष्क से सूचना जाती है तो उस कांटे को निकालने का कार्य हमारे हाथ करते हैं। तो ये हमारे दोस्तों कर्म क्षेत्र के अलग अलग गुणक हैं, मानक हैं। तो हमारे द्वारा संपन्न किए गए कार्यों का कर्मफल हमारे हाथों में निहित है, क्योंकि यही कर्मफल हमें पुरुषार्थ के में फल प्राप्ति करवाते हैं। दोस्तों, यदि हमें अपने कर्मों पर सिद्धि प्राप्ति है तो हमारा पुरुषार्थ सार्थक है, ये निश्चित है। क्यों? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें यह महसूस करवाता है कि इस ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा है वह कभी नष्ट नहीं होती है, उसका लगातार सृजन होता रहता है। केवल अपना स्वरूप बदलता है, किसी भी चीज़ का स्वरूप बदलता है, लेकिन उसका वास्तविकता उसकी वही रहती है। तो मानव द्वारा जो भी कार्यों को करने की कोशिश की जाती है वह भी ऊर्जा कभी न कभी मानव के अस्तित्व में प्रत्यावर्तित होकर पुनः आती है। तो दोस्तों, वैज्ञानिक भाषा में इसी को क्रिया प्रतिक्रिया की संज्ञा दी गई है। जितनी भी प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं और वह
स्वयं नष्ट हो जाती हैं। तो ये सब विश्व में आपदा के रूप में मानव द्वारा किए गए बुरे कर्मों की कृति के कारक हैं। तो बीमारियां को और अनेक प्रकार की जो आपदाएं हैं वह हमारे कर्मों के ही परिणाम के फलस्वरूप हमको भुगतने पड़ते हैं। उनके जो आयाम हैं, जो उनकी क्रिया प्रतिक्रिया है, जो उनके लाभ हानि हैं, हानियाँ होती हैं, लाभ होता है, तो वह सब हमारे कर्मों के अनुसार है। हमने प्रकृति के साथ जिस प्रकार का कार्य किया होगा और वही हमको उसी प्रकार के फलों का हमको रोपण करना पड़ता है। दोस्तों, परिश्रमेण ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथी नई सुप्तस्य सिंहसी प्रवेशंति बने मुखे मुखा। यानी परिश्रम से ही कार्यों की सिद्धि संपन्न होती है। मन के सोचने से, अनेक प्रकार के भावों को अपने मन में मनगढ़ंत करने से कार्यों की सिद्धि होना संभव नहीं है। जिस प्रकार वन में सोया हुआ जो शेर होता है, अगर वह अपनी तलाश, शिकार की तलाश में पूरे वन में विचरण नहीं करेगा तो उसको जो है कभी भी शिकार की प्राप्ति नहीं होगी। तो कर्म क्षेत्र हर एक प्राणी के जीवन के लिए सबसे बड़ा मानक माना गया है। तो हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे ऋषि हैं, मुनि हैं, जो हमारे शास्त्रों से, मर्यादा से जुड़े हुए हैं, और अनेक प्रकार के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उन्होंने कर्म की विशालता को, और इसलिए रामचरित और गीता में भी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को प्रधानता मानी है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। यानी कर्म को गीता का सबसे बड़ा श्लोक और सबसे रहस्यमय श्लोक, पूरी गीता का सार कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो दोस्तों, विशाल रूप में आंकलन किया जाए तो संपूर्ण विश्व मानवकृत कर्मों का प्रतिरूप है। इसीलिए मानव अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप अपने कर्मों का रूप परिवर्तन कर रूप बदल सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन बदल जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी मानव इस संसार में अवतरित होता है, जन्म लेता है, तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की पूर्ति उसके अनुसार किए गए कार्यों की समीक्षा के पश्चात प्राप्त होता है। दोस्तों, जो असंभावी है, यानी उसके परिणाम के लिए चिंता करने की आवश्यकता मानव को, किसी भी प्राणी को नहीं होनी चाहिए। तो कभी कभी दोस्तों कर्म प्रधान होता है, लेकिन मनोवांछित कामना अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होती, जिसके कारण मानव का अस्तित्व भी चिंता या अवसाद तक की स्थिति में पैदा हो जाता है, चला जाता है। इसीलिए कर्म की अविरलता में कभी इच्छानुसार फल की प्राप्ति होती है, कभी किन्हीं चूकवश या भूलवश या कारणवश मनोवांछित फल हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कभी भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। एक न एक दिन कर्म की प्रधानता सामने आएगी। इसीलिए हमें अपने कर्मों के फल की प्राप्ति के लिए दोनों अवस्था में अपने अस्तित्व को और समभावों से संजो कर रखने की आवश्यकता है। अगर कभी हमको फल की प्राप्ति हमारे कर्मों के अनुसार नहीं मिलती है, उसमें भी हमको अपने जीवन को संजो कर रखने की परम आवश्यकता है। दोस्तों, हमारे कर्म एक ओर हमें सुनियोजित करते हैं, हमको सही मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो कभी सार्थक परिणामों के अभाव में हमें विचलित भी करते हैं। अनेक प्रकार के ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं जो हजारों बार अनेक प्रकार के कर्मों को बल देते हैं, कार्यों को करते हैं, लेकिन वह कार्यों में सफल नहीं होते हैं। इस प्रकार एक पर्वतारोही है, अनेकों बार पर्वत में चढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन कभी न कभी वह सफल होता है, कभी नहीं होता है। इसी प्रकार दोस्तों, एक छोटी सी चींटी है, वह जैसे ही किसी चीज़ पर चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, फिर चढ़ती है, और एक न एक दिन जब उसका चढ़ना उतरना लगातार वह गतिरोध उस प्रकार सा उसका क्रम चलता रहेगा, तो अभ्यासे विषम विद्या। तो अभ्यास करने से हमारी विद्या प्रखर हो जाती है। तो कर्म में अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। बिना अभ्यास के हम कर्म को सार्थक नहीं बना सकते हैं। ये प्रेरणा हमको एक छोटी सी चींटी से प्राप्त होती है।
दोस्तों इसी इसी बिंदु पर हमें जीवन के फलाभावों की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। तो फल की प्राप्ति की आसक्ति इसलिए नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए अगर हम अपने फलों के अनुसार, हमको अपने कर्मों के अनुसार जो कार्य हैं उनका सही प्रकार से सुनियोजित फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो हमें, अगर हम अपने चिंतन को अच्छे प्रकार समझ जाएंगे, सार को समझेंगे, और तो हम किसी प्रकार के भी अवसाद मुक्त रहेंगे। जीवन में हमारा कभी भी अस्थिरता नहीं आएगी, जीवन स्थिर रहेगा और हम मुक्त जीवन की शुरुआत की संज्ञा को हमेशा अपने को संगठित रखेंगे। दोस्तों इसीलिए हमारे जीवन में, मानव जीवन में कर्म साधन भी है, और यह एक साधक के लिए सबसे बड़ा मानक भी है। तो हमारे चिंतन की साधना भी है। कर्म हमारे जीवन की आधारशिला है और यह संपूर्ण जीवन की धार भी है। इसीलिए दोस्तों गीता में निष्काम कर्मयोग को अधिक प्रामाणिकता दी गई है। तो अगर आप गीता का अध्ययन करिए तो प्रत्येक जगह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार की प्रेरणा दी है कि निष्काम कर्मयोग की अधिक प्रामाणिकता, निस्वार्थ ढंग से कर्म किया गया, वही मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मानवीयता उसी से आती है। यही हमारी भक्ति और ज्ञान मार्ग का मूल स्रोत है। बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है इस संसार में। दोस्तों जब तक कर्म नहीं करोगे, अपने कार्य में संलग्न नहीं रहोगे, अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहोगे, नई योजनाओं को नहीं बनाओगे, अपने मस्तिष्क के द्वारों को नहीं खोलोगे, तो आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। तो कर्मों के साथ अपना जुड़ाव, अपना लगाव, निरंतर एक साधक जिस प्रकार परमात्मा की भक्ति में साधक बनकर के साधना करता है, उसी बार कर्म क्षेत्र में एक अच्छे कर्मशील व्यक्ति को कर्म के प्रति आसक्त रहने की आवश्यकता है। इसी प्रासंगिकता को प्रदान करने के लिए दोस्तों कर्म के प्रति समर्पण की सक्रियता रखने की आवश्यकता है। और यही सक्रियता जो है धरती की पवित्रता के लिए अक्षय संपदा का भोग, कर्मनिष्ठ और श्रद्धालु सुमन की वर्षा करने वाले वीरों द्वारा भी किया गया है। दोस्तों शक्ति अपने रास्ते से कर्म विरत कायरता में डूबे हुए कायरों से नहीं होती। तो गीता में भी कहा गया है दोस्तों, यस्यि सर्व समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणां तमाहु पंडितो सुधा त्वक्ता कर्म फला संगं नित्यं ततो निराश्रय कर्म अभि पर्वतो अपि नीव किंजिच करोच सह। यानी अर्थात यस्य सर्व समारंभ काम संकल्प वर्जिता, अर्थात जिसकी संपूर्ण कर्म बिना कामना के होते हैं, और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणां तमाहु पंडितो सुधा, और जिसके विकार ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए। जितने प्रकार के विकार हमारे अंतःकरण में पैदा होते हैं, अगर हमारे अंदर ज्ञान रूपी अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो जाएगी तो हमेशा उनका राग हो जाएगा और हमारे अंतःकरण में नहीं रहेंगे। तो उस महापुरुष ज्ञानाग्नि दग्धं कर्मणां तमाहु पंडितो सुधा, उस महापुरुष को ज्ञानार्जन पंडित कहते हैं। वही ज्ञान के सबसे बड़े प्रकांड विद्वान हैं। प्रत्या कर्म फला संगं नित्यं ततो निराश्रित, और जो व्यक्ति कार्य करते हुए फल की इच्छा नहीं रखता है, संसार में कर्मण्यभि पर्वतो अपि नैव किंचिच्च करोति सः, यानी वह कर्म करते हुए भी निष्काम है। कर्म कर रहा है लगातार लेकिन निष्काम है। अतः कहा भी गया है दोस्तों, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। इसका सार यही आता है
अतः सारा मानव समाज अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कर्म को उपासना की संज्ञा देते हुए मन वचन से अपने द्वारा संचालित कर्मों के सौजन्य से स्वयं के हित के साथ मानव समाज राष्ट्र निर्माण राष्ट्र हित को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन तरीके अपनाकर सृष्टि द्वारा जनित सभी संसाधनों का सदुपयोग करते हुए गौरवशाली इतिहास का सृजन करने के लिए कदम से कदम मिलाकर अपना सहयोग प्रदान करते रहें तो हमारा जीवन सार्थक जीवन की तरफ बढ़ेगा और हम कर्म भावों के में हमेशा उत्तम श्रेणी की तरफ बढ़ेंगे। उत्तमता हमको कर्म के फलों का हमको वास्तविक आनंद मिलेगा। इस यशवती रसवती और खूबसूरत दुनिया को संजो कर रखने के लिए निरंतर कर्म करते रहना हमारा नैतिक उद्देश्य होना चाहिए, हमारा संकल्प होना चाहिए। हमारे संपूर्ण कर्मों को पूजा के रूप में स्वीकार करने का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यही। दोस्तों सभी का इस प्रकार जो है सत्यमेव जयते कर्म ही पूजा है, धैर्य नहीं खोना। इस प्रकार दोस्तों कर्म के संबंध में मैंने अपने 2 शब्द कविता के रूप में स्पष्ट किए हैं। धैर्य नहीं खोना, कभी तुम निराश न होना, रोना तुम क्षण मात्र कभी करना, आलस सच्चे हृदय से कर्म करते रहें। हमारी हर कोशिशों की राहों पर पैर चूमती है सफलता, मगर किस्मत के सहारे गले लगती है असफलता। कठिन परिश्रम ही हमारी सफलता की पहचान है। हौसलों की उड़ानों ने सदा बुलंदियां हासिल की हैं। हौसलों की उड़ानों ने सदा बुलंदियां हासिल की है। पस्त हौसलों ने सदा असफलता की दिशा दी है। पस्त हौसलों की ने सदा असफलता की दिशा दी है। दूरदृष्टि पक्के इरादे के साथ जो उतरते हैं कारवां में, दूरदृष्टि पक्के इरादे से जो उतरते हैं कारवां में, अडिग इरादों ने हमेशा नाकामी के छुड़ाते हैं छक्के। अडिग इरादों ने हमेशा नाकामी के छुड़ाए हैं छक्के। सदा स्वलक्ष्य साधना से जिसने साहस के निशाने साधे, स्वलक्ष्य साधना से जिसने साहस के निशाने साधे हैं, सफलता ने उनसे ही मिलने किए हैं पक्के इरादे। सफलता ने उनसे ही मिलने के किए हैं बड़े इरादे। इस प्रकार दोस्तों सभी का आभार अभिनंदन व्यक्त करते हुए फिर आज के प्रेरणादायक विचारों में मैंने कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यार में कर्म की प्रधानता मानव जीवन के लिए कितनी सार्थक होती है। कर्म से हमारे जीवन में कर्म की प्रधानता मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ और प्रेरणादायक विचारों में कल किसी नए विचार के साथ दोस्तों अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं, अपने जीवन में चरितार्थ करें। यही कर्म भावों की सबसे बड़ा रहस्य है और सबके जीवन को शुचिता के भावों से सजो कर रखने के लिए कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें तस फल राखा। इस उक्ति के अनुसार अपने कार्यों में संलग्न रहते हुए मंगल कामना के साथ परमात्मा का नाम लेकर के कार्यों की शुरुआत करिए, कार्यों की श्री गणेश करिए। निश्चित ही सुंदर फलों की प्राप्ति होना निश्चित है। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें।